देखिए, इस वक्त हम जरियागढ़ थाना क्षेत्र के इंदवन जंगल में हैं और यहाँ पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पीएलएफआई उग्रवादी संगठन का एक जो उग्रवादी है वो घायल हुआ है, जिसे पुलिस द्वारा रांची रिम्स भेजा गया है इलाज के लिए। और यहाँ जो है पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है, पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। एफएसएल की टीम का आने का इंतजार है और यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती है। अभी मौके पर जो है यहाँ खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग पहुंचे थे। हमने उनसे जानने का कोशिश किया इस घटना को लेकर कि किस तरह से जो है ये इनकाउंटर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमने उनसे जब जानने का कोशिश किया तो एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि इससे पहले कर्रा थाना क्षेत्र के एक रेलवे जो लाइन बिछाया जा रहा है उसका एक साइट है जहाँ गोलीबारी हुई थी कुछ दिन पहले। इसके अलावा तोरपा के एक गैस गोडाउन के संचालक के घर पर जो है गोलीबारी हुई थी। इसके अलावा तोरपा थाना क्षेत्र में ही सोंदारी में पुल निर्माण हो रहा था, वहाँ भी गोलीबारी हुई थी। तो और इस तरह से कई गोलीकांडों में एक व्यक्ति जो है जो पीएलएफआई उग्रवादी संगठन का सदस्य था वो शामिल था, जिसके विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ चल रही थी। पूछताछ के क्रम में उग्रवादी ने बताया, श्रवण दास जिसका नाम है, उग्रवादी श्रवण दास ने बताया कि जरियागढ़ थाना क्षेत्र के इस इंदवन जंगल में जहां हम अभी खड़े हैं, थोड़ा इधर भी दिखा देते हैं, ये जंगल जो है, इस जंगल में उन्होंने हथियार छुपा कर रखे जाने की बात कही पुलिस को, जिसके बाद पुलिस टीम यहाँ उसको लेकर आई थी और हथियार बरामद करने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे। इसके बाद हथियार बरामद भी हुआ और हथियार जैसे ही बरामद हुआ वैसे ही जो पीएलएफआई उग्रवादी संगठन था श्रवण दास, उसने एक एसआई का पिस्टल जो है छीन लिया और उससे गोलीबारी की। गोली चलाते हुए भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस जवान जो यहाँ मौजूद थे और पुलिस पदाधिकारी, उनकी तत्परता से श्रवण दास पर भी जवाबी फायरिंग की गई और जिसके बाद श्रवण दास के पैर में गोली लगी, जिससे कि श्रवण दास गंभीर रूप से घायल हुआ और फिर पुलिस टीम द्वारा उसे यहाँ से इलाज के लिए रिम्स भेजा गया और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इस जंगल से पुलिस टीम जब यहाँ पहुँची थी श्रवण दास को लेकर, तो इस जंगल से लगभग 29 गोली बरामद की गई है पुलिस टीम द्वारा। वो श्रवण दास के बताए हुए जगह से बरामद किए पुलिस ने और 4 छोटे बड़े हथियार जिसमें सेमी ऑटो पिस्टल भी शामिल है, वो 4 हथियार भी बरामद कर लिया गया है। इस तरह से जो है पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने इसकी पुष्टि भी की है और अब जो है आगे की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है, पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। एफएसएल के टीम के आने की इंतजार है। जब एफएसएल का टीम यहाँ पहुँचेगा उसके बाद यहाँ से साक्ष्य जुटाए जाएंगे कि क्या किस तरह से घटना घटी है और फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। ये घटना सुबह लगभग 5 बजे घटी है और 5 बजे के आसपास ही यहाँ पर गोलीबारी हुई है। फिलहाल हम सुनवाते हैं कि पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा है। सर, आज यहाँ क्या घटना घटा? एक श्रवण दास करके पीएलएफआई का उग्रवादी था, जिसके ऊपर काफ़ी सारे मामले खूंटी पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से खूंटी थाना क्षेत्र, खूंटी जिला में जो भी घटनाएं हो रही थी, एक घटना जो कर्रा थाना क्षेत्र में हुई थी जिसमें कि एक रेलवे के साइट के ऊपर फायरिंग किया गया था और वहां पे कुछ खाड़ी गाड़ियों में भी आग लगाई गई थी। उसके अलावा कर्रा तोरपा थाना क्षेत्र में एक गैस गोदाम के ऊपर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया था इसके द्वारा। कुछ दिन पूर्व जो है सोंदारी में एक पुल बन रहा था तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ भी इसके द्वारा लेवी का मांग किया गया था। इस प्रकार बार बार ये जो है व्यापारियों को और यहाँ जो भी सरकारी कार्य चल रहे हैं उसमें बाधा पहुँचा रहा था और बार बार ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इसी के क्रम में हम लोगों ने इसके पीछे अपने गुप्तचर लगाए हुए थे। कल हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ कि यह व्यक्ति अपने कुछ और साथियों के साथ जो है एक जगह पे मिलने वाला है, तो वहाँ पे हम लोगों की गुप्त सूचना के अनुसार हम लोगों ने एक छापामारी दल का गठन किया हुआ था और उन लोगों ने वहाँ पे छापामारी किया तो वह यह पकड़ाया वहाँ से और इसके अलावा इसके कुछ साथी भी वहाँ से पकड़ाए। उनके पास से हम लोगों को हथियार मिला और साथ ही साथ कुछ गोलियाँ भी बरामद हुई। उसके बाद इससे जब पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा कन्फेशन में बताया गया कि इसने कुछ जगह पे और अपने हथियार और कुछ गोलियां छुपा के रखी हुई हैं। उसी के क्रम में उसको जब यहाँ पे लाया गया तो यहाँ इस जंगल से भी इसके द्वारा हम लोगों को 2 हथियार बरामद करवाए गए और कुछ गोलियां भी बरामद की गई। उस क्रम में जब यह बरामद करवा चुका था उसके पश्चात इसने भागने का प्रयास किया अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। लगभग सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच की घटना है। उस क्रम में भागने के क्रम में इसने एक हम लोगों के सब इंस्पेक्टर से उसका पिस्तौल छीन के उसके ऊपर फायरिंग करने का प्रयास किया और फायरिंग किया भी इसने और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई और उसी क्रम में इसके एक गोली लगी है पैर में और अभी यह इलाजरत है रिम्स में, श्रवण दास नाम का जो व्यक्ति है। और बाकी जो लोग हैं वो पुलिस हिरासत में हैं और उन लोग को जल्दी ही हम लोग न्यायिक रक्षा में भेजेंगे। क्या कुछ बरामद हुआ है सर? कुल मिलाकर के हम लोगों को 4 छोटे हथियार और
21 और 8 29 गोलियां बरामद हुई हैं इन लोगों के पास से। गोलियां जो हैं हम लोगों की वो पिस्टल की भी हैं और कुछ गोलियां जो हैं देसी कट्टे की भी हैं। इसी प्रकार जो हथियार बरामद हुए हैं वो हथियार भी देसी कट्टे के रूप में भी हैं और सेमी ऑटोमेटिक जो देसी पिस्टल होता है उसके भी वो भी हथियार मिला है। क्या लगता है सर, इतना हथियार बरामद हुआ है, इसका तार कहाँ कहाँ जुड़ा होगा? यह इसके पास से हम लोगों को हथियार के अलावा पीएलएफआई के बहुत सारे पर्चे बरामद हुए हैं। इसके पास से हम लोग को डायरी बरामद हुई है। लगभग जितने भी ज़िला में कार्य चल रहे थे वहाँ पे लोगों के द्वारा इसके बारे में शिकायत हम लोगों को की जा रही थी, परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से भी। तो ये काफ़ी एक अच्छा अचीवमेंट है खूंटी पुलिस के लिए और हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उन पे अंकुश लगेगा और हम बाकी बचे भी जो लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं उनसे हमारी यही अपील रहेगी कि आप लोग भी जल्द से जल्द सरेंडर करें और मुख्य धारा में शामिल हों, जिससे कि हम लोग झारखंड के सर्वांगीण विकास में सहभागी बन सकें। तो आपने सुना कि पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने इस घटना को लेकर क्या कुछ बताया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई जारी है, यहाँ पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी है, पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती है, एफएसएल की टीम के आने का इंतजार है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।